So welcome to Job Updates by Shurainik Jain यूट्यूब चैनल। CCMB सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर के आ रही है फॉर 2023, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए भी अलग वैकेंसी निकाली गई है। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। यहाँ पर CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 82,933 रुपीज़ पर मंथ, अच्छी सैलरी है। रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, BSc अगर आपने कर रखा है तो उसके अंदर कंपलसरी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो कंपलसरी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सर जी, आपने स्टार्ट में कहा था फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ जी, BTech अगर आपने किया है तो 0 इयर्स का एक्सपीरियंस यानी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। पर BTech इन स्पेसिफिक ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डिप्लोमा और BSc भी स्पेसिफिक ब्रांच है, बट उनमें बहुत सारे हैं। BTech के अंदर गिने चुने हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो BTech के अंदर कौन से ब्रांचेस हैं? BT यानी बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और दूसरा है AG एग्रीकल्चर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो, देन डू डाउनलोड शुरैनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। विजिट कीजिएगा कम्युनिटी, ताकि आप अपने जैसे ही सीरियस जॉब सीकर के साथ एक ग्रुप बना सको, वहाँ पर डिस्कशन कर सको, पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है, इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करने हो, डाउट्स क्लियर करने हो, मटेरियल शेयर करना हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब डाइव इन करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके अंदर CCMB की ये नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट 5 पर आपको क्लिक करना है और फिर ये वाली PDF आपको मिल जाएगी। और आप देख सकते हो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 दिसंबर को, तो आज आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। CCMB जो है वो है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इस चीज़ का आपको नोट करना है। लास्ट डेट जो है वो है 20 जनवरी 2024। सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पर आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। इसके अलावा 3 पोजीशन है। पहली पोजीशन टेक्निकल असिस्टेंट, दूसरा है टेक्निकल ऑफिसर, तीसरा है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिस्पेक्टिव सैलरी भी है और अपर एज लिमिट भी यहाँ पर बताया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी क्या है यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक पोजीशन को देखते हैं। अब टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पर 2 वैकेंसी है। BSc होना चाहिए, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। BSc फिजिक्स केमिस्ट्री या BT में होना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, तो सिविल में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बस इतनी सी बात है। 3 वैकेंसी है यहाँ पर, अनरिजर्व्ड के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो ध्यान से नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट कैंटीन, और यहाँ पर 2 वैकेंसी है। BSc आपके पास होना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको नोट करना है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, 2 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड वालों के लिए यहाँ पर नहीं है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो BSc भी चल जाएगा, बट उसके अंदर फिर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो दैट टिश्यू कल्चर, 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड वालों के लिए। BSc BT में माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी चल जाएगा, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। वैसे ही आप देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर जूलॉजी एंड BT के लिए, एंड BSc यहाँ पर लाइफ साइंसेस BT जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए वैकेंसी है। नेक्स्ट वही है BT और केमिस्ट्री वालों के लिए वैकेंसी। और अगेन यहाँ पर जहाँ पर BSc लिखा गया है 1 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप एक एक डिटेलिंग में भी पढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा AC एंड रेफ्रिजरेशन, अगेन अनरिजर्व्ड वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, इस चीज़ का आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अनरिजर्व्ड वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी हो गई बात डिप्लोमा एंड BSc वालों के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर के लिए। तो टेक्निकल ऑफिसर 1 वैकेंसी अनरिजर्व्ड वालों के लिए। BTech होना चाहिए, BT के अंदर 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर वो नहीं है MSc भी चल जाएगा। ये सब डिज़ायरेबल है, ये नेसेसिटी नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जॉब जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट है टेक्निकल ऑफिसर एनिमल हाउस फैसिलिटी, BT में आपका होना चाहिए। BTech का अगर वो नहीं है तो MSc भी चल जाएगा, अगर वो नहीं है तो B.Pharm भी चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, 1 वैकेंसी है। BT बायो इन्फॉर्मेटिक्स वालों के लिए है, इस चीज़ का नोट कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है लेबोरेटरी वालों के लिए, तो ये MBA नेसेसरी है। नीचे जो है प्लांट बायोलॉजी, इसमें एग्रीकल्चर या फिर BT चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ क्लियर है।
और ये सीनियर वाले तो हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, MBBS वालों के लिए वैकेंसी है। एंड यस, मुझे लगता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको समझ में आ गया। पर्क्स एंड अलाउंसेस जो है वो यहाँ पर सारा कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैसे क्या यहाँ पर बाकी चीज़ें दे रखी है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज, तो यहाँ पर आपको नोट करना है। और फिर मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने कहा था यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। सो टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर के लिए ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सो दोज हु क्वालिफाई इन दी ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पेपर 1, 2 एंड 3 पेपर्स होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन दी पेपर 1। तो पेपर 1 आपके लिए कट ऑफ जैसा रहेगा, ठीक है। और वो होने के बाद आपको शायद इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी फनल कितने क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, ठीक है। सो स्टेज 1 ट्रेड टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, स्टेज 2 एग्जामिनेशन डिटेल में दिया गया है, पेपर 1 उसके अंदर जो होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी, पेपर 2 के बारे में जानकारी और पेपर 3 के बारे में जानकारी। तो डिटेल में पढ़ लेना ये सारी चीज़, मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं हर एक चीज़ डिटेल में गया ना तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर आप ही कहोगे सर इतनी बोरिंग वीडियो हो गई। इसलिए आराम से की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ और फिर मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ कि कहाँ पर आपको डिटेलिंग करनी है। सो हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, 20 जनवरी तक चलेगा। और 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है और आपको स्टेट बैंक कलेक्ट ओनली, यहाँ पर ये सरकार के साथ टाई अप है, उनके साथ ही आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी बैंक से नहीं कर सकते, ठीक है। सो SC ST PWD वुमेन CSIR एम्प्लॉय ये सब एग्जेम्पशन में रखते हैं, यानी इनको ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। इनके अलावा सभी को एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। बस इतनी सी बात है, बाकी तो मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। और जो भी अब आपका डॉक्यूमेंट्स और ये सब है वो इसके अंदर मेंशन किया गया है क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करना है। सो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।